जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं, आपके बीच में लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 10 हिंदी का जो पेपर है बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट बच्चों रहने वाला है। ये बोर्ड के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट मिलेगा बच्चों। अगर इससे तैयार करेंगे तो बोर्ड में भी बच्चों आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा बच्चों। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न बच्चों लड़ेंगे, तो वीडियो पर आप बने रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देख रहे हैं यहाँ पे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है बच्चों। पहले तो आप जानते भी हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न पहले आएंगे बच्चों। ठीक है, तो पहला देख रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था बच्चों। तो आप जान रहे हैं सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था बच्चों, 1904 ईस्वी में। मतलब चौथा ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। और अभी तक बच्चों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए बच्चों, लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दिख रहे हैं, दिया है मुकुल किसकी रचना है। तो मुकुल किसकी रचना है बच्चों, सुमित्रानंद पंत की। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो पा रहा सभी को, उम्मीद कर रहे हैं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो वीडियो पे अवश्य बने रहिए बच्चों, तभी आप जान पाएंगे किस प्रकार के प्रश्न बच्चों हिंदी में आते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं बच्चों, अध्यक्ष शब्द के प्रमुख उपसर्ग हैं। कौन है बच्चों, अधि। मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। फिर अगला देख रहे हैं बच्चों, जानकी मंगल किसकी रचना है। तो जानकी मंगल किसकी रचना है बच्चों, तुलसीदास की। क्लियर हो पा रहा है। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं, पांचवा दिया है, अर्ध नारीश्वर के लेखक हैं। तो कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तीसरा ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो पा रहा है सभी को। फिर देख रहे हैं, छवाया दिया है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं। तो कौन है बच्चों, राम वृक्ष बेनपुरी। मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन बच्चों, डी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, भूषण जी हैं बच्चों। कौन है, भूषण। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं बच्चों, दिया है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो कब प्रकाशित हुआ बच्चों, 1959 ईस्वी में। मतलब बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। फिर नौवां देख रहे हैं, छायावादी के आस्थावादी कवि हैं। तो छायावादी के आस्थावादी कवि कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। मतलब बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो पा रहा सभी को, उम्मीद कर रहे हैं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर 10वां प्रश्न देख रहे हैं, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो कौन नहीं है बच्चों, कुरुक्षेत्र बच्चों जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है बच्चों। चलिए नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। ये तो 10 बहुविकल्पी प्रश्न आपने जान लिया। फिर नेक्स्ट अगला देख रहे हैं, 11 बहुविकल्पी नंबर इस टाइप है, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। तो क्या है बच्चों, सु। मतलब बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। फिर 12वां नंबर देख रहे हैं, वर्षा होती है तो अन्य उपजता शब्द के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो देख रहे हैं डी वाला ऑप्शन बच्चों क्या होगा, सही होगा, संकेत वाचक है। क्लियर हो पा रहा है। 13 नंबर में देख रहे हैं बच्चों, राम लक्ष्मण में समास है। तो कौन सा समास है बच्चों, आप देख रहे हैं इसमें बच्चों हो जाएगा ए बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है आपका, करेक्ट है। क्लियर। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों, 14 नंबर, त्रिदेव में प्रमुख समास है। तो कौन है बच्चों, द्विगु। डी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। फिर 15 नंबर का देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका अच्छी का तद्भव शब्द है। तो क्या है बच्चों, आँख है। फिर 16 नंबर में आप देख रहे हैं बच्चों, दिया है सुहाग शब्द का तत्समक रूप होगा। तो सुहाग शब्द का तत्समक रूप क्या होगा, सौभाग्य। मतलब सी वाला ऑप्शन बच्चों क्या करेक्ट है। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, 17 में दिया, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं बच्चों, अनिल। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं सारा बहुविकल्पी प्रश्न आप जान लीजिए बच्चों। इस तरह से आप रेडी कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। क्लियर हो पा रहा है। फिर आप इसके बाद देख रहे हैं, ये पद्यांश दिया है बच्चों, इसमें से उत्तर छांट के लिखना है। अब खंड ब में क्लियर हो पा रहा है, दिया हे भगवान तब के लिए। इस तरह से ये पद्यांश दिया, इसको पढ़ना है। और नीचे बच्चों प्रश्न दिया, उसका आंसर देना जो नेक्स्ट पेज पे है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इस तरह से दिया बच्चों, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो लाइन जिसे यहाँ देख रहे हैं इसमें दिया, इसी टाइप का क्या करना बच्चों, अर्थ लिखना है। क्लियर हो पा रहा सभी को। इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं बच्चों, ये पेपर आपका है, जान लीजिए, समझ लीजिए। क्लियर हो पा रहा है। इस तरह से आप देखिए, फिर पद्यांश दिया है। फिर इसको क्या करना है, नीचे जो देख रहे हैं उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए।
इस तरह से फिर देख रहे हैं हिंदी संस्कृत दिया, उसका क्या करना है बच्चों, अर्थ लिखना है। क्लियर हो पा रहा है। फिर देख रहे हैं 23 नंबर में दिया निम्नलिखित संस्कृत आवरण के लिए एक संदर्भ का करना है, अनुवाद करना है। संस्कृत में दिया क्या करना है बच्चों, इसका अनुवाद करना है। क्लियर हो पा रहा सभी को। चलिए इस तरह से अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। इस तरह से आप पेपर को आपकी तैयारी करनी है बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है 24 नंबर में भी संस्कृत में दिया, उसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। देख रहे हैं लिया सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। नीचे दिया है तो अथवा करके दिया है, जो आपको अच्छे से आता है उसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देख रहे हैं दिया है एक लेखक का जीवन परिचय देना है बच्चों। तो या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दीजिए, या तो रामचंद्र शुक्ल जी का, या तो जयशंकर प्रसाद का। तीनों में से किसी एक के पे लिखना है। फिर देख रहे हैं नीचे भी एक कवि इनके बारे में लिखना है। तुलसीदास पे लिखिए, या तो सूरदास पे, या तो महादेवी वर्मा पे। 26 नंबर में दिया श्लोक लिखना है बच्चों, जो काफ़ी मशहूर है बच्चों, आप जानते भी हैं, हिंदी के पेपर में श्लोक लिखने के लिए आता है। क्लियर। फिर यहाँ देख रहे हैं 27 नंबर पर दिया अपने पठित का खंड काव्य के आधार पर उसकी काव्य वस्तु का संक्षिप्त परिचय लिखना है, जो संक्षिप्त में लिखना है, जो 3 नंबर का है। क्लियर हो पा रहा है। नीचे बच्चों देख रहे हैं संस्कृत दिया, इसका क्या करना है, अनुवाद करना है बच्चों। क्लियर हो पा रहा है। चलिए फिर नीचे देख रहे हैं बच्चों ए निबंध दिया है, इस पे लिखना है। इस तरह से पूरा प्रश्न पत्र बच्चों आपने जान लिया, समझ लिया। क्लियर हो पा रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं सबको बेहतर समझ में आया होगा बच्चों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए बच्चों। जय हिंद, जय भारत बच्चों।